हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ईद ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुकी थी, लेकिन हस्बैंड को क्योंकि अभी ऑफ था ऑफिस से, तो ऐसे ही हम बच्चों को बाहर लेके निकले थे। तो दिल कर रहा था कि गोलगप्पे खाएं। तो पाकिस्तानी बेकरी जो है राशिद स्वीट्स एंड बेकर्स, हम वहाँ चले गए। काफ़ी दूर है हमारे घर से, तो यहाँ जाकर हमने चाट और पानी पूरी खाई थी। गोलगप्पे इनका जो टेस्ट था वो खुबर के मुकाबले में मुझे कोई ख़ास नहीं लगा था, लेकिन खा लिए थे क्योंकि क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। लेकिन खुबर वाली जो इनकी बेकरी है ना, उनके काफ़ी मज़े के होते थे चाट और गोलगप्पे। और यहाँ से मेरे बच्चों के लिए हमने चमचम और गुलाब जामुन ले लिए थे क्योंकि बच्चे काफ़ी शौक़ से खाते हैं। और यहाँ पर मैं इनकी बेकरी का थोड़ा सा लुक दिखा रही थी। ये खुबर के मुकाबले में थोड़ी छोटी लगी मुझे। खुबर की जो है वो इससे थोड़ी बड़ी थी। और उसके बाद फिर इसी एरिया में थोड़ा आगे जाकर एक पाकिस्तान मार्ट के नाम से काफ़ी बड़ी मार्ट बनी हुई है, जिसमें ये गोला गंडा भी भाई बनाते हैं। तो मैंने कहा अपने लिए ये गोला गंडा ले लूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैंने ये नहीं खाया था। बचपन में शायद कहीं खाया होगा, और उसके बाद फिर जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तब मैंने ये ट्राई किया था, बहुत मज़े का लगा था। तो फिर मैंने कहा सेकेंड टाइम फिर दोबारा से ट्राई करती हूँ। बचपन की यादें जो हैं वो ताज़ा हो जाएंगी। और ये मार्ट इतनी अच्छी है कि इसमें बहुत सारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स मिलती हैं कि आपको यहाँ आके ना ऐसी फीलिंग आएगी जैसे आप पाकिस्तान में घूम रहे हो। और साथ ही में इन्होंने छोटी सी चक्की बनाई हुई है जहाँ पर वो आपको फ्रेश आटा बना कर देते हैं। खैर आटा तो मैंने नहीं लिया था क्योंकि मैं अलबेकर्स का यूज़ करती हूँ, और मुझे क्योंकि बेसन चाहिए था, वो मुझे यहाँ कहीं से मिल नहीं रहा था अपने जो एरिया है। तो फिर यहाँ मैं गई थी, तो मैंने कहा चले यहाँ से पाकिस्तानी मार्ट से बेसन ले लेती हूँ। और यहाँ पर बातें करते करते गुला गंडा भी तैयार हो गया था, जो कि बहुत ही मज़े का लग रहा था। इसके कलर्स मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं और बचपन की याद दिलाते हैं। सबसे मज़े की बात इसकी वजह से ही मैंने ये खाया था। खैर उसके बाद यहाँ पर मैं ये प्रोडक्ट्स दिखा रही थी। KNN's की मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ सऊदी अरेबिया में देखी थी। वैसे मैं सॉसेजेस खाती हूँ, वो इनके पास नहीं थे। और बाकी ये फ्रूटा वाइटल, और मतलब जहाँ पर भी मैं नज़र घुमा रही थी ना, तो मुझे पाकिस्तानी चीज़ें नज़र आ रही थी। और इतना अच्छा लग रहा था ना, इतनी खुशी हो रही थी देख कर कि हर जगह ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। तो ये रहमत शीरी और यूनाइटेड किंग को ये सब भी मतलब देख कर बड़ा अच्छा लग रहा था। और जिसको अगर इस तरह की चीज़ें पसंद है तो वो इनकी मार्ट से जाके आराम से ले सकते हैं। गूगल में आप ईज़िली इस शॉप का नाम लिखेंगे तो आपको ये मिल जाएगी। और यहाँ पर ये मसाले सारे पाकिस्तानी लग रहे थे मुझे, ऊपर लिखा हुआ भी था इनके। और साथ में ये खलीफा की नान खटाई थी, और साथ में ये जो पता नहीं कौन सा ब्रांड था, ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया, ना ही मैंने इनकी कोई प्रोडक्ट बाय की थी, पर मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। और लजीज़ा की यहाँ पर मैंने कभी भी खुबर में कोई प्रोडक्ट नहीं देखी थी, जो कि रात में इनकी मार्ट पर मुझे फ़र्स्ट टाइम नज़र आई। तो और ये रहमत शीरी की जो भी बिक्री आइटम्स है ना, ये भी इनके पास थे, जो कि इन्होंने ऑफ़र पर लगाए हुए थे। स्पेशल ऑफ़र कोई चल रही थी मेरा ख्याल है। और मैंने क्योंकि चक्की से बेसन लेना था, तो ये थोड़ी सी मैंने चक्की की वीडियो बनाई थी। और ये 10 वाले फूड्स जो थे ये भी इनके पास अवेलेबल थे। मिल्क पैक की क्रीम, शंग्रीला के केचप और चिली गार्लिक सॉस, ये सब चीज़ें अवेलेबल थी, जो भी सॉसेस वगैरह होती हैं। खैर उसके बाद फिर हम घर के लिए यहाँ से निकल चुके थे। और यहाँ पर ये मुझे ना बिल्डिंग ताजमहल जैसी लग रही थी, और ये इतनी प्यारी लग रही थी ना, इसमें इतनी मज़े की लाइट्स लगी हुई थी। तो यहाँ पर बस मैंने इसकी थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड की, और उसके बाद फिर हम घर जाने लगे थे। तो फिर सोचा बाहर से खाना भी खा लेते हैं, क्योंकि हमने खाना नहीं खाया हुआ था और भूख हमने पहले ही अपनी ख़राब कर ली थी चाट और गोलगप्पे खाकर। तो बस फिर हमारा प्लान बन रहा था कि हम देसी पकवान चलते हैं। पहले भी मैंने आपसे वीडियो में शेयर किया था, उनका खाना बहुत मज़े का था, लेकिन क्योंकि हम काफ़ी लेट हो चुके थे तो देसी पकवान जो था वो बंद हो चुका था। तो उसके साथ में ये लोरेंजो पिज़्ज़ा एंड पास्ता था शायद। तो हम यहाँ चले गए थे। इनका पिज़्ज़ा मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, जो कि मुझे एवरेज ही लगा था। मैंने अपने लिए पास्ता लिया था, तो मैंने अपना पास्ता एंजॉय कर लिया। तो उसके बाद फिर मैंने ये वीडियो क्लिप भी यहीं पर शेयर कर दिया। ये हस्बैंड ने ईद पर मुझे ना कुकवेयर सेट लेकर दिया था। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, और काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि ये लूँगी, लेकिन फिर होता है ना कि टॉप ऑफ द लिस्ट कोई और ही चीज़ें होती हैं, तो फिर आप कहते हैं कि पहले वो पूरी कर ली जाएँ और बाद में इसको बाद में देख लेंगे। तो फिर इसको भी मैं इसी तरह से छोड़ रही थी कि मैं इसको बाद में ले लूँगी, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो खैर ईद पर फिर जब हम गए ना होम सेंटर, तो ये ऑफ़र पर लगा हुआ था, और फिर देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और फिर मैंने ये ले लिया। और हस्बैंड ने भी मुझे ले दिया, और इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, तो इसी वजह से मैंने इसको बाय किया। और अब तक मैं इसको काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। होता है ना लाइफ में आपके शौक़ चेंज होते रहते हैं। तो इसी तरह से शादी से पहले ना मुझे कपड़ों का और ज्वेलरी इकट्ठी करने का, मेकअप इकट्ठा करने का ना बहुत ज़्यादा शौक़ होता था। तो मैं वो बहुत सारा इकट्ठा कर लेती होती थी, और जो कि हमेशा ही मेरे ख्याल में हर लड़की को रहता ही है, ये शौक़ इस तरह का है। लेकिन ये जो बर्तन और घर बनाने का शौक़ होता है ना, ये एज के साथ साथ थोड़ा ना आप में एज के साथ साथ ही आता है। तो मुझे ना अब बर्तन और ये सब चीज़ें लेने का ना इतना ज़्यादा शौक़ है कि मैं जब भी जाऊँ ना, तो मुझे होता है कि मैं क्रॉकरी वाले सेक्शन में ज़रूर जाऊँ और देख कर आऊँ कि क्या क्या नई चीज़ें आई हुई हैं। तो इसी तरह से ये मैंने देखा था, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था।
और अक्सर मैं जब जाऊँ तो मैं मग्स वगैरह भी बहुत देखती हूँ, क्योंकि मुझे मग्स का भी बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैं अपने लिए जब भी मुझे कोई अच्छा मग लगे ना तो मैं बाय ज़रूर करती हूँ, चाहे मैं एक सेपरेट ही क्यों ना लूँ। तो घर आने के बाद ना मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था मैं इस पर कुछ ना कुछ पकाऊँ, तो पकाने के लिए कुछ था ही नहीं, तो फिर बिरयानी रखी हुई थी तो मैंने इसमें गर्म करने के लिए रख दी, और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे इसको यूज़ करते हुए। और इसके साथ मैंने बच्चों के लिए नूडल्स रख दिए थे। और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।